जब बड़े दुखी हो उस समय क्या करना चाहिए? संकेत मिल गया। जब जीवन में गंभीर संकट आ जाए, गंभीर से गंभीर परिस्थितियां हो, माता सीता कितने शोक में थी, और जैसे ही राम कथा प्रारंभ हुई कि सारा शोक समाप्त हो गया। यही हमारे लिए भी निर्देश है। जब जीवन में संकट हो, घड़ी कठिन हो, बस उसको याद करना प्रारंभ कर दे। तो इसी प्रकार से महाराज हमारे शौनक जी सुन रहे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। शौनक जी महाराज कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर सम प्रभ सूताख्यायी कथासारम् मम कर्ण रसायनम। कहते हैं सूत जी महाराज, हमारे सभी के हृदय में जो शौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं वो सिर्फ उनका नहीं है, सभी के प्रश्नों को वो अपनी तरफ से रख रहे हैं। जितने भी इस जगत के प्राणी हैं, हम सबके हृदय में अज्ञान का महा अंधकार छाया हुआ है, और इतना गहन अंधकार है ये अज्ञान का कि करोड़ों सूर्य भी निकल आए तो महाराज दूर होने वाला नहीं है। क्यों? बाहर कहीं अंधेरा है, जैसे रात हो गई है, अंधेरा हो गया, तो बाहर तो जैसे ही सूरज भगवान सुबह निकलेंगे अंधेरा समाप्त तो हो जाएगा, तुरंत चला जाता है। लेकिन हृदय के अंधकार क्या सूरज के निकलने से होता है दूर? संभव है? कभी नहीं है। करोड़ों सूर्य भी निकल आए तो हृदय में बैठा हुआ अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज आप ऐसी कृपा करिए कि हमारे हृदय पटल में जो अंधकार है, उस अंधकार को हटाने के लिए आप अपने ज्ञान से कथा का जो सार है वह हमें श्रवण कराइए। क्यों? क्योंकि कथा का जो ज्ञान का अमृत है, ज्ञान का दीपक जलेगा तो हृदय का अंधकार तुरंत विदीर्ण हो जाएगा। कितना भी घना अंधेरा हो, एक छोटा सा भी यदि दीपक जला दो, भयंकर घने अंधेरे में यदि दीपक जला दिया आपने, तो अंधेरा तुरंत समाप्त होने लगता है। घोर अंधेरे में भी दीपक की रोशनी हो तो दिखती है या नहीं दिखती? ज्यादा अंधेरा हो तो दीपक नहीं दिखता, दिखता है। कितना भी घना अंधेरा हो, छोटा सा भी दीपक जल जाए तो भी दीपक की रोशनी प्रारंभ हो जाती है और अंधेरे को समाप्त कर देती है। तो महाराज आपके अंदर तो जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा है, और महाराज जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है, सूत जी महाराज से कहते हैं शौनक जी कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है और आप हमारे इस हृदय के अंधकार को दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि चिंता मणिर्लोकिष्ठम सुरदो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज गुरु की कृपा ऐसी होती है कि जिस कार्य को कोई व्यक्ति कितना भी तप करे, जप करे, पूजा पाठ करे और प्राप्त नहीं कर सकता, किसी को चिंतामणि मिल जाए, एक चिंतामणि होती है, वो प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, वो जो मांगेगा वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष जैसे होता, जो भी कल्पना करो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, भौतिक संसाधन तो मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप कल्पना करो कि कल्प वृक्ष हमें कन्हैया प्यारे के दर्शन करा दो,
तो वो सामर्थ्य कल्प वृक्ष में भी नहीं है, चिंतामणि में भी नहीं है। ये सामर्थ्य किसमें है? ये सामर्थ्य तो महाराज गुरुदेव भगवान में है। यदि गुरुदेव कृपा कर दें तो बड़े बड़े योगियों को जो वैकुंठ पद दुर्लभ है वो गुरु की कृपा से सहज प्राप्त हो जाता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जहां गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई तो कहते हैं महाराज एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव, और जिसको नारद भगवान ने मंत्र दे दिया और कहा बेटे जब इतना दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो जाके जाप करो, और मात्र 5 वर्ष के बालक को 5 महीने के कठोर तप में सीधे श्री हरि भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। गुरु की अनंत कृपा है, इसीलिए आपके ऊपर क्योंकि गुरु कृपा है तो आप हमारे ज्ञान के अंधकार को दूर करें। प्रार्थना करते हैं कि श्री गुरुदेव न रूठियो कि रूठ जाए संसार, कि करुणा कर शिर शीश मन रखियो श्री सरकार। गुरु को साक्षात परब्रह्म भी कहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज गुरु की अनंत कृपा है, और गुरु का महत्व इसलिए है क्योंकि गुरु हमें सद्ज्ञान प्राप्त कराते हैं, सन्मार्ग पर चलाते हैं। और ऐसे जो सदगुरु हैं उन समस्त गुरु सत्ता को वंदन करते हैं। तो आपके ऊपर गुरु की अनंत कृपा है, तो आप हमारे इस हृदय के अंधकार को दूर करें। तब सूर्य जी महाराज प्रसन्न हो गए ऐसे सहज भाव से प्रश्न सुन करके, क्योंकि जब सुनने वाले में जिज्ञासा हो तो सुनाने वाले का भी मन प्रफुल्लित होता है।